सीएम अशोक गहलोत और वेणुगोपाल में आज मुलाकात होगी। आज दोपहर 12 बजे सीएमआर पर मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता लंच पर साथ में बातचीत करेंगे। प्रदेश की सरकार और संगठन पर भी विस्तार से चर्चा होगी। केरल चुनाव और कांग्रेस अधिवेशन पर भी मंथन होगा। कल ही गहलोत और वेणुगोपाल में मुलाकात होनी थी, लेकिन देर रात जयपुर पहुंचे थे केसी वेणुगोपाल और ऐसे में अब लंच के साथ ही दोनों में मुलाकात होगी। थोड़ी देर के लिए डोटासरा को भी बुलाया जा सकता है, इसकी भी संभावना है। तो बता दें, सीएम अशोक गहलोत और वेणुगोपाल के बीच आज मुलाकात होगी। आज दोपहर 12 बजे सीएमआर पर यह मुलाकात होनी है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेता लंच भी साथ करते दिखाई देंगे। प्रदेश की सरकार और संगठन पर चर्चा होगी और साथ ही केरल चुनाव और कांग्रेस अधिवेशन पर भी इस मुलाकात के माध्यम से मंथन किया जाएगा। बता दें, चूंकि कल ही गहलोत और वेणुगोपाल के बीच मुलाकात होनी थी, लेकिन कल देर रात वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे थे और इसी के चलते आज लंच के साथ दोनों बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। होटल मैरियट में हो रही है दोनों में मुलाकात। कांग्रेस नेता संदीप चौधरी भी उनके साथ नजर आए। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, खास तौर पर केरल चुनाव कांग्रेस अधिवेशन पर मंथन के लिए वेणुगोपाल आज राजधानी जयपुर में मौजूद है। कब ये मुलाकात होगी और लंच भी साथ करते हुए दिखाई देंगे? इसके अलावा क्या पीसीसी चीफ भी इस मुलाकात में शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ अपडेट है? ज्योति, बिल्कुल। देखिए, संगठन महासचिव जो है कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, उनकी यात्रा के बारे में सबसे पहले अपडेट दे देते हैं कि वो होटल मैरियट में ठहरे हैं। देर रात को पहुंचे थे और अभी कुछ देर पहले पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों होटल में मौजूद है। युवा कांग्रेस नेता संदीप चौधरी भी यहाँ पे मौजूद है और 12 बजे वेणुगोपाल है वो होटल से मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी मुलाकात होगी। दोनों नेता साथ में लंच भी करेंगे। अब उस लंच में भी गोविंद सिंह डोटासरा संभवतः शामिल रह सकते हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है। चर्चा तो चूंकि दो बड़े नेता मिल रहे हैं, संगठन महासचिव की बात करें तो अध्यक्ष के बाद सबसे मजबूत पद होता है, तो उनकी और अशोक गहलोत की अगर मुलाकात है तो बिल्कुल आजमी है कि हर मुद्दे पे चर्चा होगी। सत्ता संगठन पे चर्चा होगी, देश प्रदेश की बात होगी, कांग्रेस अधिवेशन की बात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात होगी और केरल विधानसभा चुनाव, जहां से खुद केसी वेणुगोपाल आते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वहां का ऑब्जर्वर बनाया है आलाकमान ने, तो दोनों में इस बात को लेकर भी मुलाकात होगी। उनमें चर्चा भी होगी कि किस तरह से चुनाव को लड़ा जाना है, किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन सबसे अहम बात इस बीच ये है कि केसी वेणुगोपाल की ये सरप्राइज यात्रा है जयपुर की, कि कल अचानक उनका कार्यक्रम बना था, देर रात को पहुंचे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस संगठन यानी पीसीसी की तरफ से किसी तरह का कार्यक्रम नहीं रखा गया है, न ही अधिकांश जो विधायक है, मंत्री है जयपुर के, खासकर बात करें तो उनको उनके वेणुगोपाल के आने की कोई सूचना थी, उनके कोई कार्यक्रम की जानकारी है। तो ऐसे में सरप्राइज यात्रा के भी कई मायने लगाए जा रहे हैं कि संगठन महासचिव को आखिरकार जयपुर है वो क्यों आना है। हालांकि वो राज्यसभा सांसद भी है राजस्थान से, ऐसे में एक बात ये हो सकती है कि कुछ अधिकारियों से भी मुलाकात करे और जो सांसद कोटे से कुछ स्वीकृति भी जारी करे। लेकिन जब सियासी संकट हुआ था प्रदेश में और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया था, तब केसी वेणुगोपाल जयपुर थे और उसके बाद ये उनकी पहली यात्रा है। यानी जो पटाक्षेप के बाद अगर उनकी यात्रा कहे तो ये पहली जयपुर यात्रा है, जिसके कई मायने हैं, क्योंकि हाल ही पीसीसी का गठन हुआ है और मंत्रिमंडल फेरबदल और संगठन नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा है। ऐसे में केसी वेणुगोपाल की जो भूमिका है वो भी अहम मानी जाएगी इसमें, क्योंकि एआईसीसी की तरफ से जो भी जो अप्रूवल होगा वो केसी वेणुगोपाल ही करते हैं और सोनिया गांधी तक भी कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो उनके माध्यम से ही भेजा जाता है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे अहम जो मुलाकात है वो गहलोत और वेणुगोपाल की होगी, जो दोपहर 12 बजे प्रस्तावित है। करीब 2 घंटे तक जो है ये दोनों नेता साथ में रहेंगे और उसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कलेक्टर्स के साथ वीसी करनी है 3:30 बजे, तो ऐसे में करीब 2 घंटे की इस मुलाकात के बाद करीब 5 बजे का उनका कार्यक्रम है वेणुगोपाल का दिल्ली लौटने का, और वो कार के ही यानी सड़क मार्ग से ही वो दिल्ली लौटेंगे। तो इस मुलाकात में क्या निकल के आता है, क्या चर्चा निकल के आती है,
किस तरह का आगे एक रूपरेखा बनती है ये तो मुलाकात के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इस सरप्राइज यात्रा के कई राजनीतिक मायने जरूर हैं। जी नरेश, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि आज दोनों साथ में लंच भी करेंगे, 12 बजे सीएमआर पे ये मुलाकात होगी, काफी सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये भी लगता है, जिस तरह से पहले प्रदेश प्रभारी लगातार दौरे करते रहे हैं प्रदेश का, और अब ऐसे में संगठन महासचिव का यहाँ पर आना, कि कांग्रेस इन दिनों प्रदेश की सरकार को और संगठन को मजबूत करने में एक विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। चूंकि देखिए निकाय चुनाव भी हो रहे हैं और साथ ही केरल चुनाव भी आ रहे हैं, तो साथ ही चुनाव की रणनीति और साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना भी ऐसे लगता है मानो कि आलाकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी ले ली हो। देखिए, जहां तक निकाय चुनाव की बात की है तो निकाय चुनाव का और संगठन महासचिव का कोई सीधा सा संबंध नहीं होता है, क्योंकि संगठन महासचिव बड़ा पद होता है और निकाय चुनाव स्थानीय स्तर पे होते हैं। हाँ, जो उपचुनाव है 3 विधानसभा के, उनको लेके जरूर चर्चा हो सकती है। राजस्थान में 3 उपचुनाव होने हैं, उनको लेके चर्चा हो सकती है। लेकिन जो आपको ध्यान होगा कि रविवार को ही यहाँ पे अजय माकन जो प्रदेश प्रभारी है वो पहुंचे, एक दिन की यात्रा पे आए थे, चले गए, और उसके तुरंत बाद 2 दिन बाद केसी वेणुगोपाल का आना, यानी कि अगर पहले से कोई प्रस्तावित कार्यक्रम होता, कोई पीसीसी का कार्यक्रम होता, कोई सरकारी कार्यक्रम होता, तो इस बात की संभावना थी कि दोनों नेता साथ रहते या उनका भी एक कह सकते हैं बड़ा कार्यक्रम किसी तरफ से होता या जारी होता। लेकिन चूंकि ये सरप्राइज यात्रा है और इसकी जानकारी जो है वो सिर्फ पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा को थी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थी, इसके अलावा किसी को भी कांग्रेस के नेताओं को जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में संभावना इस बात की है कि कोई खास एजेंडे के तहत, खास मुद्दों के तहत ये यात्रा है, और सीधी जो बातचीत चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होगी, इसका मतलब दोनों ही नेताओं को आपस में मिलना था। इसमें किसी और कह सकते माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, कहीं और मीटिंग की जरूरत नहीं थी। तो चूंकि आमने सामने मिलना था, इसीलिए केसी वेणुगोपाल को जयपुर आना पड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के लिए। तो ऐसे में जब मुलाकात होगी तो जिस मुद्दे के साथ वो यहाँ आए हैं वो तो चर्चा रहेगी, लेकिन जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कई मुद्दे हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, चाहे केरल चुनाव की बात हो, कांग्रेस अधिवेशन की बात हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात हो, प्रदेश में सत्ता और संगठन की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा इसमें होगी। नरेश, देखिए सबसे पहले चूंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए होटल मेरियट में पहुंचे थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, तो क्या मान लिया जाए कि एक अगवानी के तौर पर, उनके स्वागत के तौर पर पहुंचे, या किन्हीं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी हुई होगी? ये एक परंपरा होती है कि जब भी एआईसीसी के कोई पदाधिकारी प्रदेश में आते हैं, खासकर प्रदेश प्रभारी हो या संगठन महासचिव हो, जब वो आते हैं तो एक परंपरा है, एक प्रोटोकॉल है कि पीसीसी चीफ उनका स्वागत करते हैं, और उसी के तहत जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो पहुंचे हैं। हालांकि कल रात को अगर वो थोड़ा समय से आते तो भी गोविंद सिंह डोटासरा उनकी अगवानी करने जाते, लेकिन चूंकि वेणुगोपाल काफी देर रात पहुंचे थे, ऐसे में अब सुबह जो है एक परंपरा के अनुसार, जो पीसीसी की परंपरा उसके अनुसार, एक अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा आए हैं। और चूंकि देखिए जब राजनेता मिलते हैं तो चर्चा राजनीति की होती है, और चूंकि पीसीसी के मुखिया है गोविंद सिंह डोटासरा, ऐसे में और इस जो चाय के साथ जो चर्चा हो रही है दोनों नेताओं में, उनमें यहाँ का संगठन के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, हाल ही जो पीसीसी की कार्यकारिणी है उसके बारे में जानकारी दी है, साथ में जो निकाय चुनाव होने हैं उनके बारे में अपडेट किया है, और जो विधानसभा उपचुनाव होने उसके लिए कांग्रेस ने अब तक क्या तैयारी की है उसके बारे में अपडेट किया है, और किस तरह से सत्ता और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, किस तरह से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए संगठन एक माध्यम का काम करेगा, किस तरह से मंत्रियों के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम तय किया गया है। इन तमाम बिंदुओं की जानकारी है गोविंद सिंह डोटासरा ने केसी वेणुगोपाल को दी है। तो एक जो परंपरा के तहत, जो प्रोटोकॉल के तहत जो मेल मुलाकात होती है, वही मेल मुलाकात यहाँ पे है। एक स्वागत के सिलसिले में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पे आए हैं, और वे ही उनको अगवानी करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक 12 बजे जब जाएंगे तो वहाँ पे लेके जाएंगे। नहीं, देखिए चूंकि काफी सारे मुद्दे हैं, गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है केरल चुनाव को लेकर, और विशेष तौर पर संभव है कि उस मुद्दे पर खासतौर पर चर्चा होगी, लेकिन क्या एआईसीसी में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा होगी? और तीसरा जो बड़ा एजेंडा है राजस्थान में गहलोत और पायलट को लेकर, जो राजनीति के जो मुद्दे होते हैं, क्या उस पर भी संगठन के महासचिव चर्चा करेंगे? देखिए, जहाँ तक एआईसीसी की नियुक्ति की बात है तो एआईसीसी की नियुक्तियां है वो उसके बाद ही होगी, जब एक बार वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाए उसके बाद ही सारी आगे की प्रक्रिया वहाँ पे होगी। हालांकि इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है कि जो अधिवेशन की बात की जा रही है कांग्रेस के अधिवेशन की,
उसको कहाँ आयोजित कराया जाए, उसका तरीका क्या हो, क्या वर्चुअल हो या फिर सभी जो कांग्रेस के नेता उनको बुलाया जाए। राजस्थान को भी एक कह सकते हैं कि स्थान माना गया है जहां पे अधिवेशन हो सकता है, लेकिन अभी इसका अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो इन मुद्दों पे चर्चा होगी। और जहां तक आपने केरल चुनाव की बात की, तो चूंकि देखिए राहुल गांधी वो भी यहीं से सांसद है, केसी वेणुगोपाल भी इसी राज्य से आते हैं, यहीं विधानसभा के चुनाव होने। और सबसे अहम बात यह है कि केरल में काफी अधिक संख्या में राजस्थानी हैं। राजस्थानियों का बड़ा व्यापार है वहाँ पे, बड़ी संख्या में राजस्थानी वहाँ पे रहते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वहाँ के ऑब्जर्वर की जो जिम्मेदारी है वो आलाकमान ने दी है। और इस बात की संभावना है कि इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए भी दोनों में चर्चा होगी, दोनों में बातचीत होगी और रणनीति भी इसके बारे में बनाई जाएगी। जी नरेश, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आपको केसी वेणुगोपाल की जयपुर यात्रा का मुख्य एजेंडा बताते हैं। पहला एजेंडा, गहलोत के साथ केरल चुनाव प्रबंधन की चर्चा होगी। चूंकि आलाकमान ने सोनिया ने गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर केरल की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। तो पहला एजेंडा, गहलोत के साथ केरल चुनाव प्रबंधन की चर्चा होगी और सोनिया ने गहलोत को चूंकि सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है केरल चुनाव को लेकर। और दूसरा एजेंडा रहेगा एआईसीसी में सचिवों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ, जो कि एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी संभवतः चर्चा होगी। तीसरा एजेंडा है गहलोत और पायलट से राजस्थान की राजनीति से जुड़े विशेष तौर पर मुद्दे। फिलहाल बता दें, गोविंद सिंह डोटासरा केसी का स्वागत करने के लिए होटल मेरियट में उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन केसी वेणुगोपाल की जयपुर यात्रा का मुख्य एजेंडा हम आपको लगातार बता रहे हैं।